विश्व स्तर में सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। हर वक्त की तरह मैं सभी देशों का नाम नहीं ले रहा हूं, तो इस बार मैं ऐसा कहना चाहूंगा, कहीं भी स्वागत। हर जगह से सभी का स्वागत, विश्व स्तर में उदारतापूर्वक लोगों का स्वागत। आज मैं आपसे जो वचन बांटना चाहता हूं वह अंतिम शब्दों के बारे में है। जब लोग आखिरी बार हमें छोड़कर जाते हैं, वह अंतिम शब्द काफी मायने रखते हैं। यीशु की अंतिम शब्द भी कुछ खास थे। पवित्र शास्त्र में जो यीशु के अंतिम शब्द दर्ज किए हैं, वह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 19 और 20 में देखते हैं। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यीशु के अंतिम शब्द बहुत पूर्ण है, पर मेरा एक सवाल है, शिष्य क्यों? चेला क्यों? या फिर इसके विपरीत अच्छे लोग क्यों नहीं? कितने लोग यह महसूस करते कि हमारी दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों का एक समूह है, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जो बीमारी नहीं फैलाते। यह कितना अच्छा जगह होता अगर यहां पर सिर्फ अच्छे लोग रहते। तो यीशु ने अच्छे लोगों के बजाय चेले बनाने क्यों कहा? सुझाव देने के बजाय पढ़ाते क्यों हैं? क्योंकि प्रभु, यह 2020 है, तो हम क्यों इन्हें परमेश्वर के बारे में तालीम दें बजाय उन्हें केवल परमेश्वर के बारे में याद दिलाएं? क्यों ज्यादा जोर लगाएं? वह सब जो बताए गए थे क्यों करें? वही करें जो सांस्कृतिक रूप से सही है। तो क्या यह अंतिम शब्दों की सुंदरता या फिर गहराई या फिर वह वजन जो हम धार्मिक कट्टरता को प्रोत्साहन करते हैं, क्या यह अत्यधिक विनाशकारी नहीं? क्योंकि मैं कोई खराब आदमी नहीं, मैं अक्सर गिरजा जाता हूं, और यह काफी नहीं है क्या उन लोगों के बजाय जो लोग को मारते हैं, जो लोग तंग करते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं? यह तो तर्क की तरह है। मुझे नहीं मालूम कि जब आप स्कूल में जिसे 53% मिले हैं, वह कहे कि मुझे 3% ज्यादा मिला है। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें 85, 90 और 95% मिले हैं। यहां तक सब एक न्यूनवादी दृष्टिकोण था, क्योंकि सभी जो 90% या 50% पाए, सभी लोग अगले साल अगली कक्षा में जाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ता? इसमें क्या अंतर है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं या नहीं? कौन सी बड़ी बात है? पिछले साल मेरा बेटा केलेब जिस कक्षा में पढ़ता था, वहां पर इसकी परीक्षा में नंबर दिए गए। वह किस प्रकार उन्होंने नंबर दिए वह हमें नहीं पता, पर 30 बच्चों के कक्षा में मेरा बेटा पीछे से तीसरा था। मैंने कहा, केलेब पीछे से तीसरा, क्या तुम खुश हो? वह कहता है कि क्योंकि मैं उसके साथ कुछ अच्छा वक्त बिताना चाहता था। वह कहता, पिताजी मुझसे भी खराब या बदतर 2 लोग हैं। यही उसकी प्रतिक्रिया थी। कई मसीही लोग इसी तरह हो जाते हैं, जो अन्य लोगों के तरह इतना खराब व्यक्ति नहीं हूं। मैं व्यभिचार नहीं किया, मैं एक खराब पड़ोसी की तरह नहीं हूं। क्योंकि यह हमारे दृष्टिकोण या फिर हम यीशु के अंतिम शब्दों में आते हैं, जहां पर हम अगर ध्यान ना दें तो हम सोचेंगे कि यह उन सब मसीही लोगों के लिए जिनके पास कोई शौक नहीं है, क्योंकि यह शिष्य बनाना उन लोगों के लिए है जो जीवन से उब गए हैं। तो शिष्यता क्यों? क्योंकि शागिर्दी के साथ गहरापन आता है। गहराई हमारे जीवन का एक बुनियादी ढांचा है। तो जब बीज बोया जाता है तो हमारी जड़ों का गहराई में ले जाता है, क्योंकि जब कठिनाई आती है तो हम उसका सामना कर सकते हैं। जब तूफान आता है तो वह पेड़ उखाड़ा नहीं जाता। गहराई मायने रखती है, क्योंकि 2020 के यह झटके अभी खत्म नहीं हुए, जबकि 2020 जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि 2020 के झटके खत्म हुए नहीं। मैं झूठा नहीं या फिर कयामत या उदासी का नबी नहीं, जो मैं उनके तरह हूं। मैं अपनी आत्मा में यह महसूस कर रहा हूं, यह केवल एक शुरुआत है। देखिए, मानवता के खिलाफ यह जो युद्ध हो रहा है वह वार्षिक कैलेंडर की बात नहीं है, यह एक शैतानी रूप से प्रेरित है। फिर भी इस माहौल में, विश्व स्तर में जो कुछ भी हो रहा है,
उस वक्त मसीह को अपने जड़ों को गहराई में रखना चाहिए ताकि वे ना गिरें, क्योंकि इस प्रकार का हिलाए जाना एक मौसमी नहीं है पर पीढ़ी से चली आ रही है। यह हमारे पीछे, हमारे बच्चों के पीछे, क्योंकि यह अस्थिरता खत्म नहीं हुआ। यह विश्व भर में राष्ट्रीय स्तर में है या फिर स्थानीय स्तर में और भी व्यक्तिगत स्तर में। तो अगर हमारी जड़ें गहराई से हैं, उसका मतलब हमारे पेड़ मजबूत हैं, और यही इसका फायदा है जो चलती धूप में छाया, अधिक फल, पक्षियों के लिए घोंसला और बहुत कुछ होने देता है। फिर भी निश्चित रूप से शांत समय में आशीर्वाद से ज्यादा यह तूफान में एक चट्टान है। गहरे जड़ अपने अच्छे दिन में जो लाता है वह उसके आकार और उसकी दिखावटी से कुछ ज्यादा है, क्योंकि वह आपको बुरे दिनों में संभाले रखता है। हम सबको वह बीज और बोने वाले का दृष्टांत अच्छी तरह मालूम है। वह दूसरी तरह की मिट्टी जिसमें आज मैं दिलचस्पी रखता हूँ। पहले तो रास्ते में गिरता है, पर सबसे अच्छा 30, 60 और 100 गुना देता है। पर मैं अब भी विश्वास करता हूँ कि हर एक विश्वासी भी इस तरह फल लाना चाहिए जो स्थापित और जमा हुआ है। तीसरी मिट्टी जो कांटी के बीच में है, हम आज नहीं जाएंगे, पर हम देखेंगे कि दूसरी मिट्टी जो उतली है, जहाँ गहराई नहीं है, बीज बोया जाता है पर जड़ नहीं लग पाते, तो शिष्यत्व की गहराई आती है, गहरापन। मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 20 से 21 तक पढ़ना चाहूंगा। और जो पथरीले भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन रह पाता है, और जब वचन के कारण क्लेश या उत्पीड़न होता है वह तुरंत ठोकर खाता है। यहाँ पर उन विश्वासियों का वर्णन कर रहे हैं जो उपदेश सुनते हैं, उत्साहित होते हैं, उन पर यह गहराई से असर नहीं करता और छोटे छोटे झटकों और परीक्षण, क्लेश और कठिनाई में गिर जाते हैं। यह बहुत जबरदस्त है। आपकी गहराई आपका भाग्य को निर्धारित करती है। वह गहरापन आपके तकदीर को निर्धारित करती है। आप वचन को खुशी से स्वीकार करते हैं, वह अच्छी बात है। जब मैं गहराई के बारे में कहता हूं, तुम मुझे इस तरह मत देखें, क्योंकि आप कहते होंगे मैं सच्चा मसीह हूं, मैं वचन को खुशी से स्वीकार करता हूं, ना कि दुख के साथ। तो खुशी के साथ आज वचन को प्राप्त करें, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं सच्चे मसीह हुए हैं, जो खुशी से भरे हुए हैं, जो लोगों को नहीं पता क्योंकि वह काफी गहरा है या नहीं। पर हम मसीही लोगों पर उस प्रकार का तलाश नहीं कर रहे हैं। जब हम गहराई के बारे में कहें तो उनका चेहरा उदासी से भरा हो, क्योंकि गहराई बुनियादी ढांचा है। जैसे किसी इमारत की नींव उसकी ऊंचाई को निर्धारित करती है, वैसे ही हमारी गहराई अपने भाग्य को निर्धारित करती है। जब हम बुनियादी ढांचे के बारे में सोचते हैं तो आप निर्देशन शब्द जानते हैं। उसका अर्थ अंदर का ढांचा, संरचना करना, उसे निर्देशन कहते हैं। गलातियों 4 उसका 19 कहता है, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए। इसी तरह परमेश्वर का वचन जो बीज की तरह है, वह उस समय तक नहीं बनेगा जब तक उसके पास एक ढांचा ना हो। देखे, शब्द बीज को स्पर्मा कहते हैं, जिसके द्वारा जीवन प्राप्त होता है, जो जीवन की संभावनाओं को लेकर चलता है। जैसे कि शुक्राणु को बढ़ने के लिए गर्भ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यह वचन जब आपके हृदय में आता है, अगर वहां पर अंदरूनी ढांचा नहीं है और उससे मिट्टी की गहराई नहीं है, तो वह बीज वहां पर नहीं बढ़ सकता, और यह मुसीबत का पहला संकेत है, और फिर सब खत्म हो जाता है। हम गर्भपात के बारे में सुनते हैं क्योंकि हमारे घाव में गहराई नहीं है। कि अंतिम शब्द इसलिए नहीं थी कि हम एक कठोरपंथी के ईसाई पद को निर्माण करें, पर उनके अंतिम शब्द इसलिए थे कि वह आपके मन में गहराई से जाए ताकि तूफानों के बीच में आप खड़े हो रह सकें। वे वास्तव में चाहते थे कि वचन आपके अंदर विकसित हो, आप निर्देशन की तरह हो। मैं निर्देशन लेता हूं, मैं उस ढांचे की तरह हूं। मेरा कहने का मतलब मैं निर्देशनों का पालन करता हूं। मुझे खुशी है कि आप वचन को खुशी से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसका परीक्षण होने वाला है। इब्रानी भाषा में अनुशासन का मतलब है इमारत छोड़ दिया, खुशियां चली गई। अनुशासित करना, सुधारना, चेतावनी, फटकार, सजा। अगर खुशी फिर भी बाकी है, रुके रहिए, जाइए मत। आप सोच रहे होंगे कि दूसरी भाषा में क्यों नहीं। यूनानी भाषा में बेहतर है। यूनानी भाषा में निर्देशन का मतलब पीछे लगकर पढ़ाना। उसका मतलब शिक्षा कंप्यूटर के माध्यम से नहीं, पर सजा के साथ। यह 3 बातों की शिक्षा नहीं, पर यह शिक्षा जो अनुशासन के साथ है।
दूसरी तरीके से कहूं तो अनुशासन के द्वारा पढ़ाई करना। बात यह है कि उथली मिट्टी एक ऐसे व्यक्ति का परिणाम है जिसके पास संरचना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अनुशासन का विरोध किया था। आपने नीति वचन 5:12 में देखा होगा, तू यह कहेगा मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया। क्या इसका मतलब वह वेबिनार पसंद नहीं करता था? मुझे अनुशासन, सुधार, फटकारना, चेतावनी से नफरत है। दूसरे भाग में वचन कहता है, और डांटने वाले को कैसा तिरस्कार किया। तो पवित्र शास्त्र कहता है कि अनुशासन को गले लगा लो। जब मैं पर्थ में बड़ा हो रहा था, मलेशिया जाकर किंगडम सिटी चालू करने के पहले, मैं एक घर में रहता था और मेरे साथ कुछ लोग जो करीब 7-8 साल छोटे थे। मेरे पास एक खाली कमरा था जहां पर हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते थे। और जब मैं उनके बारे में सोचता हूं जिन्हें मैंने एक आकार देने की कोशिश की, उनमें से अधिकांश परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर सके। दुख की बात है यह कि मैं उनके बारे में जब सोचता हूं मुझे बड़ा दुख होता है। पर हम सबको अपनी यात्रा की जिम्मेदारी लेना चाहिए, तो इसके बारे में मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है। जब मैं वास्तव में उसके बारे में सोचता हूं, वे जो सुधार का विरोध करते हैं, अनुशासन का विरोध करेंगे, उनकी रवैया सुनो। वह कहेंगे वे रक्षात्मक होंगे, उनके पास हमेशा एक तर्क रहेगा। वे निर्देशन का विरोध करते हैं, गहराई का नहीं, क्योंकि वे निर्देशनों का विरोध करते और उनके पास कोई संरचना नहीं बनाई जाती। इसलिए भले ही बीज बोया जाता है, जब कठिनाई या परीक्षण जीवन में आता है तो सब गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप अनुशासन का विरोध करते हो तब ढांचा तैयार नहीं होता, वह गहराई कम होती है और वह गहराई दूसरे तरह की मिट्टी है। इसलिए वो आप उन लोगों से निराश होते हैं जो इसे सही तरीके से नहीं अपना पाते। उस वक्त आपको दिखाई देता है कि पहली कठिनाई या दिक्कत आती है तो लोग गिर जाते हैं। 2020 हमें परख रहा है और किसकी मिट्टी में गहराई है और किसके में नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बदल दो, पर हमें चुनौती मत देना, क्योंकि अनुशासन हमारे ढांचे को तैयार करता है, जिसके कारण वह बीज को पकड़े रहता है और उसकी जड़ों में गहराई से विकसित करता है, जो मैं दूसरे बात को उजागर करता है। आपका अनुशासन आपकी गहराई को निर्धारित करता है। तो अगर आपकी गहराई आपके भाग्य जो निर्धारित करती है, तो आपका अनुशासन आपकी गहराई को निर्धारित करता है। जैसे हम कहते हैं कि यह रविवार अच्छा नहीं है, आज का वचन से मैं उत्साहित नहीं हूं। बात यह है कि यह शिष्य का शब्द कहां से आया। क्या आप जानते हैं यह सुनने में कैसा लगता है? शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे उस संरचना की आवश्यकता है जो अनुशासन से आती है, और हमें अनुशासन कभी भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, यह काफ़ी अच्छा विचार है, क्योंकि उन्हें पढ़ाने से ज़्यादा उनका अनुशासन होता है। उन्हें वह समय सारणी का पालन करना पड़ता है। यह सब उन्हें एक लय में डाल देता है, क्योंकि अनुशासन कर लेना और दिनचर्या वास्तव में पहले से ज़्यादा उन्हें आकार देता है। इस साल इस माहौल में हमारे साथ क्या चुराया गया है? लय और अनुशासन। और जहाँ तक प्राथमिक और उच्च विद्यालय का अनुशासन अद्भुत है, जो यह बताता है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय को क्यों छोड़ देते, क्योंकि विश्वविद्यालय में एक दूसरी मोड़ लेता है, जहाँ पर अनुशासन उस लय की आवश्यकता एक व्यक्तिगत रूप में होती है। जिन चीज़ों को बाहरी रूप से लगाया जाता है, आज उन्हें आंतरिक रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। इसलिए विश्वविद्यालय में कई लोग खो देते हैं। इसलिए चाहे वह पढ़ाई हो या अनुशासन, आप सोच रहे होंगे कि मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक अनुशासन कहता है मैं उठ खड़ा होऊंगा और चर्च एट होम के लिए तैयार होऊंगा, और मैं तैयार होने जा रहा हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के घर जा रहा हूं और उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करूंगा। मैं उसके दरबार में प्रशंसा करते हुए जाऊंगा, क्योंकि मैं हर वक्त की तरह नहीं, क्योंकि मैं अपने भावनाओं के द्वारा नहीं, मुझे अपने भावनाओं से बात करना है, क्योंकि आप एक नौकरी नहीं कर सकते जब आपको अपनी मर्जी का करना होगा। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ। उसने यह नहीं कहा कि अपने भावनाओं के पीछे जाओ। अपने भावनाओं के पीछे आना कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि जब प्रतिरोध का महसूस करते हो तो उसका मतलब वह अनुशासन है जो आप भीतर की संरचना को गहरा करता है और ऐसी कठिनाइयों से बचने में साथ देता है। मैं जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, फिर भी एक मौका देता हूं। हमारे भाई ट्रॉय एंडरसन का धन्यवाद, जो सप्ताह में 3 बार मुझे मैसेज भेजते हैं, पूछते हैं पासवान मार्क क्या आप जिम जाना चाहते हो, जबकि
उससे जाना नहीं पसंद है। मैं सोचता हूं कि मुझे मैसेज नहीं भेजेगा, पर फिर भी वह भेजता है और मैं कहता हूं चलो चलते हैं, जबकि मुझे पसंद नहीं है। पर जब वहां पहुंचते हैं तो बात कुछ अलग होती है। मुझे कनेक्ट ग्रुप में जाना पसंद नहीं है। यह मैं बहुत गलत कबूल किया। अगर आप कोई कनेक्ट ग्रुप में है, आपको प्यार करता हूं। मुझे दोपहर 3 बजे जाना पसंद नहीं है जब मुझे एक कॉफी की जरूरत है। पर अगर मैं अपनी भावनाओं का पीछा करता हूं, मैं वह नहीं कर पाता जो मुझे करना चाहिए था। यहां तक जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं वह हमें अच्छा नहीं लगता, जैसे लोगों को माफ करना जिन्होंने चोट पहुंचाई, अपने दुश्मनों को प्यार करना। मुझे यकीन है शायद हम सबको यह अच्छा नहीं लगता है। फिर भी हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो तथ्यों और भावनाओं को महत्व देती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ना, अगर आप इसे महसूस करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको इसकी आवश्यकता है। आपकी भावनाएं वास्तविक है। वह जो कुछ बता रहे हैं उससे आप गुजर रहे हैं, पर आप वह नहीं हो। अगर आप बीमार महसूस करते हो, आप नहीं हो, क्योंकि यह एक स्थायी स्थिति नहीं है। बस इतना कि आप इन चीजों से गुजर रहे हो। आपकी भावनाएं शक्तिशाली हैं, और इसे हम मसीही तरीके से देखें तो भावनाएं वह हैं जो हमें नेतृत्व करते हैं। तो मसीह जो अनुशासन से बचना चाहते हैं कहते हैं, मैं इसके बारे में प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है कि इस टीम में शामिल ना हो। मुझे अभी नहीं लगता यह सही है, पर परमेश्वर मुझसे कहते हैं कि यह कलीसिया के बारे में नहीं है, यह उसके बारे में है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको मदद करके समझाऊं। एक सीसा का टुकड़ा खरीदा, जिसे अंग्रेजी में लेड कहते हैं, जो भारी है और मछली की तरह दिख रहा है। मसीही सीसा उन लोगों के लिए जिन्हें नेतृत्व करना नहीं चाहते, तो मैं उन्हें प्रोत्साहित करूंगा जाकर एक लेड खरीदें और उन चीजों को महसूस करें जो आप सभी चाहते हैं। तो अगर आप नेतृत्व करने का दिल आता है तो जाके कनेक्ट ग्रुप में शामिल हो। आपको अगर महसूस होता है तो उठकर प्रार्थना करने जाएं। अगर आपको महसूस होता है तो परमेश्वर की आराधना करें, वचन को पढ़े। जब आपको लगे कि मुझे अपने दोस्त को माफ करना है तो उसे माफ करें, क्योंकि जो कोई भी इस जगह में है, विशेषकर पर्थ में है, वह आकर इसे महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई कहता है कि मुझे नेतृत्व करने नहीं चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि आप इस लेड के टुकड़े को छुएं और महसूस करें, नेतृत्व करने के लिए महसूस करें, ताकि आप कुछ करें। क्योंकि आपकी भावना आपकी गहराई का निर्माण नहीं करने वाली है, पर अनुशासन जो जरूर करेगी। इब्रानियों का 12वां अध्याय में हम देखते हैं, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरे। फिर जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना करते थे और हमें उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है, और हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो गए। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई देती है। जो भी उसको सहते सहते पके हो गए, पीछे उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों को निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव को सीधे मार्ग पर बनाओ, क्योंकि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। तो बात यह है, हमें जानकारी चाहिए पर निर्देशन पसंद नहीं है। पर निर्देशन के बिना हमारे भीतर कुछ भी नहीं बन सकता। हमें ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जहां पर भावनाओं पर ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि जब मैं अनुशासन के लिए अपने आप को तैयार करूं, भले ही मेरी भावनाएं या मेरी इच्छा उसके प्रतिरोध कर रहे हैं। हमें पता है कि हमेशा जब हम इच्छाओं के विरोध में काम करते हैं तो एक शारीरिक रूप से हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें रोक रहा है। जैसे हम कहते हैं
कि मुझे नहीं लगता कि मैं यह काम करूं, फिर भी हम वह करने जाते हैं। आप कहते हैं कि जब परमेश्वर हमसे कहेंगे तो मैं प्रार्थना में डटा रहूंगा, क्योंकि जब हम प्रार्थना में दृढ़ता से रहते हैं तो वह हमें आकार देते हैं। हम देखते हैं कि राजा ने 3 बार पृथ्वी पर वार किया, जबकि नबी ने यह नहीं कहा था कि कितने बार। उन्होंने शुरुआत करने को कहा था, रुकने के लिए नहीं कहा। नबी कहते हैं अगर 5 या 6 बार आप करते तो आपकी जीत उतनी बड़ी होती। इसलिए जब हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, वह हमें एक आकार देते हैं। परमेश्वर आपको दृढ़ता से प्रार्थना करने इसलिए नहीं कह रहा कि वह आपको यातना देने या फिर चमत्कार को देरी से लाने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में दृढ़ता से हमारी गहराई का निर्माण करते हैं, ताकि इस बीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं उसका जड़ पर्याप्त मिट्टी पर जाकर मजबूत हो जाए, इतना मजबूत कि इस महामारी से बचाए, इन संकटों से बचाए, इन कठिनाइयों से बचाए। इसलिए प्रशंसा को त्याग की भावना से होती है, वो अच्छी बात होती है। जब आपको उसकी प्रशंसा करने का दिल लगे, प्रशंसा करिए। जब आपको आराधना करने का दिल करे तो उसकी आराधना करे। जब आपसे हाथ उठाने को कहे तो अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि यह जबरदस्ती नहीं, क्योंकि यह हमारी इच्छाओं से नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा और उसकी अगुवाई को मानना है। क्योंकि जब आपको एहसास होगा तो आपको इसका अंतर पता चलेगा, जैसे क्षमा करना और देना, जैसे मोहब्बत करना और सेवा करना, क्योंकि यह सब वह बीज जो जड़ लेते हैं। यीशु ने कहा जाकर चेला बनाओ, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों के चेला बनाओ। यह नहीं कहा कि उन्हें 2020 में जाकर वह सुझाव दो जो उन्हें अच्छा लगे, या फिर कहे कि मैं अच्छे वक्त पर तुम्हारे साथ रहूंगा। जी नहीं, उन्होंने यह नहीं कहा, पर उन्होंने कहा कि तुम जाकर सब जातियों में सुसमाचार बांटो और लोगों को चेला बनाओ। अंतिम शब्दों में इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि वह आपसे प्यार करता है। वह चाहता है कि आप इन तूफानों से बच सको। वह चाहता है कि आप उन संरचना को ग्रहण करें, क्योंकि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अनुशासन में क्यों ना हो, अगर आपको सिखाना चाहे, जब तक आप उनके साथ नहीं जुड़ते, वह आपके साथ कुछ नहीं कर सकते। वह आप में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। मैंने एक शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में एक पियानो वादक के बारे में पढ़ा था कि वह कैसे घंटों तक अभ्यास करता है, कि अगर वह घंटों तक अभ्यास ना करे तो उसे पता चलता है। अगर वह 2 दिन तक अभ्यास ना करे तो उसके कोच को पता चलता है। अगर 3 दिन तक वह पियानो नहीं बजाए तो दुनिया वालों को पता चलता है। यह व्यक्ति वह है जो अपने काम पर शिकर में था, क्योंकि अनुशासन की पढ़ाई खत्म नहीं होती। आप ग्रीन हाउस की उपाधि प्राप्त कर सकते हो, विश्वविद्यालय की पढ़ाई खत्म कर सकते हो, पर परमेश्वर की तरफ से जो पढ़ाई है कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसे अपने जीवन में गले लगाते हैं और कोई एक मौसम में खत्म नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक विश्वासी अपना जड़ गहराई पर ले जाना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात, हमारे निर्णय अपने अनुशासन को निर्धारित करते हैं। हमारे फैसले हमारे अनुशासन को निर्धारित करते हैं। सब लोग मिलकर कहें, हमारे निर्णय, हमारे फैसले। नीति वचन 29 कहता है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, परंतु जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। दृष्टि के बिना लोग नाश हो जाते हैं और वह अनुशासन को छोड़ देते हैं। अगर आप वहां पर बैठे हो और सोच रहे हो कि मुझे अपने जीवन में अनुशासन चाहिए, पर सच्चाई यह है कि वास्तव में आप कुछ क्षेत्रों में अनुशासित हो, पर दूसरे क्षेत्रों में पूरी तरह अनुशासितहीनता है। क्योंकि हर एक ईमानदार व्यक्ति यह कहेगा, यह सच है कि आज हमारे लिए एक चुनौती है कि हम अपने अनुशासनहीनता को कैसे ठीक करें, क्योंकि अनुशासनहीनता का समाधान कभी भी अधिक अनुशासन नहीं है। अनुशासनहीनता का समाधान दृष्टि है, क्योंकि जहां पर दृष्टि नहीं है वहां पर अनुशासनहीनता प्रवेश करती है। और हम देखते हैं कि जब वह दृष्टि को हटा देते हैं और संयम खो देते हैं, फिर देखिए हमारे जीवन में क्या होता है। और फिर भी इन सभी दृष्टिकोण के बावजूद मैं यहां पर हूं। मैं आज इस दृष्टिकोण से आपको कैसे प्रेरित कर सकता हूं, वह दृष्टिकोण जो हमें निर्णय लेने की ओर ले जाती है, यह जो हमारे अनुशासन को निर्धारित करती है। आपको पता है, यह सप्ताह कनेक्ट का है। हमारे एक वरिष्ठ भाई, उन्होंने कहा कि मुझे कनेक्ट में जाने का मन नहीं लगता। इसका मतलब क्योंकि वह जूम के द्वारा है, और मुझे भी जूम अच्छा नहीं लगता है। जूम इन, जूम ऑन, और अगर रूम में नहीं आ सकते तो जूम के द्वारा आओ, पर अनुशासन के साथ आओ। मैं ग्रीन हाउस के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मैंने कुछ पाठ्यक्रम 2015 में किए थे। जैसे मैं ट्रेनर मुझसे कहते हैं कि उस तरह के व्यायाम किया करो जो पिछले महीने किए थे,
और मुझे उसकी करने की जरूरत नहीं। उस संरचना में रहें ताकि वह बीज जो हमारे हृदय में बोया गया था वह अच्छी तरह जड़ पकड़ सके। हमारी कलीसिया जो पर्थ में है काफी अच्छा चल रहा है, फिर भी काफी लोग घर पर रुके हुए हैं। अगर वह बीमार है तो हम समझ सकते हैं, अगर कोई चिंता है तो हम उसे समझ सकते हैं। फिर भी लोग घर में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें वह पैजामे में रहना और आरामदायक लगता है। वह बाजार जाते हैं, वह खाना खाने बाहर जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एक बात जरा ध्यान से सुने, देखेंगे कलीसिया चलाने की नई विधि नहीं है या तरीका। ना ना ना, आपको यह एहसास नहीं हो रहा है कि शैतान आपको दुआ देगा और आपको आपकी संरक्षा को नष्ट कर देगा, क्योंकि जैसे मिट्टी की गहराई कम होती जाती है। मैं कभी नहीं देखा कि लोग परमेश्वर पर आश्रय करना छोड़ देते हैं, गिरजा आना छोड़ देते हैं, फिर भी किसी तरह उनका जीवन काल बेहतर निकलता है, पर कभी नहीं। यह आपका निर्णय है। कुछ लोग जो सुन रहे हैं सोच रहे होंगे कि यह संदेश ऐसा है जो अनुग्रह के साथ नहीं। वह अनुग्रह का संदेश कहाँ गया जहाँ पर संदेश मसीह पर केंद्रित रहता। पर यीशु ने कहा था कि सारी जातियों में जाओ और उन्हें चेला बनाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर बहुत कुछ कहना चाहता है जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूँ। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो मुझे अच्छी तरह पता है, इफिसियों 2:8-10 में हम देखते हैं जैसे हम संदेश को समाप्त करते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। तो हमें परमेश्वर के बारे में यह जानना चाहिए कि उसने हमें बनाया है और हम उन सब चीजों को गड़बड़ करने में कामयाब रहे हैं। वह क्रूस पर हमारे लिए मरा, उसने हमें अनुग्रह दिया। शायद आपके पास दशमांश डालने के लिए पैसे नहीं है, पर उसने आपको बनाया। यह कहा कि विश्वास तुम मुझसे लो, यह अनुग्रह। वह अच्छे काम जो पहले परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए थे, वह योजनाएं जो पहले से हमारे लिए उसने बनाए थे, तो इन सभी चीजों में अपना योगदान कितना है? कुछ भी नहीं। उसने मुझे बनाया, उसने मेरी योजना बनाई, उसने मुझे ये नियति दी, पर मैंने सब कुछ खराब कर दिया और इस दुनिया में आया और उसने वह कीमत चुकाई। उसने हमें कृपा दी, वह विश्वास किया, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैंने उसके साथ क्या लेन देन किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर एक छोटी सी समस्या इन चीज की आखिरी हिस्सा सबको बर्बाद कर देगा। जो परमेश्वर ने पहले से तैयार किया था, हमें उस पर चलना चाहिए। यह कितना अच्छा होता कि अगर इस प्रकार कहे कि जो चीज परमेश्वर ने पहले बनाई थी वह हमारे पांव उठाकर रख दिया और हमें पूरी तरह दौड़ खत्म करने तक हमारी मदद की। मेरा कहना का मतलब है उसके कृपा से विश्वास है। हमें बनाया गया, उसने हमारे लिए योजना बनाई, तो इसलिए हमें उस पर चलना चाहिए। पर ऐसा क्यों? आखिरी में हमें करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर से आया, कृपा, विश्वास। उसने हमें बनाया, उसने हमारी योजना, और जब चलने की बात आई तो उसने हमसे कह दिया। अपने पड़ोसी से कहिए, एक काम उसने हमसे करने को कहा। जी हाँ, एक ही काम, उस पर चलो। बस हमें चलना है, यह आपका निर्णय है। यह संदेश समाप्त करने के पहले मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 24 से 27 पढ़ना चाहता हूं। इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। परंतु जो कोई मेरी यह बात सुनता है वह उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। तूफान हर विश्वासी के जीवन में आता है, पर जो गिर जाते हैं वह वे हैं जिन्होंने वचन सुना पर उसके प्रकार नहीं चला। तो आज यह निर्णय आपका है, क्योंकि मेरा निर्णय मेरी अनुशासन को निर्धारित करता है, जो मेरी गहराई को निर्धारित करता है